नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया की स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड होगी उसको बता दिया गया और ये स्क्वाड भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इस स्क्वाड में 5 सवाल है जनाब। 5 ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके बाद बवाल मचा हुआ है और यह कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर तो फेवर कर रहे हैं। गौतम गंभीर के ऊपर फेवर करने के आरोप लगने लगे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भाई साहब अभी तक तो कप्तान फेवर करता था, अब तो कोच फेवर करने लगा है, अब तो कोच भी अपने पसंद के खिलाड़ियों को मौका देने लगा है। ऐसा कब तक चलेगा? इस तरीके के आरोप गौतम गंभीर पर लगाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि भैया गंभीर, इन 5 खिलाड़ियों का क्या होगा? इन 5 खिलाड़ियों के करियर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? इन 5 खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं दे रहे हो? इन 5 खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। अब वो 5 सवाल कौन से हैं और 5 खिलाड़ी कौन से हैं, तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस स्क्वाड को लेकर क्या कहना है और कौन सा खिलाड़ी आपके हिसाब से होना चाहिए था। सबसे पहले स्क्वाड बता देते हैं, उसके बाद में सवाल खड़े करेंगे। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह है, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती आए हैं, जितेश शर्मा है, अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा, मयंक यादव। अगर आप इस स्क्वाड को देखेंगे तो इस स्क्वाड में आपको अपने पसंद के कुछ खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे, जिनको आप प्रेडिक्ट कर रहे थे, जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में ये नाम आ सकते हैं, लेकिन नहीं है। अब वो नाम कौन से हैं? सबसे पहला नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल इस स्क्वाड में नहीं है, जबकि टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में शुभमन गिल को देख रही है। गौतम गंभीर तो साफ तौर पर इस बात को कह चुके हैं कि मुझे तो ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में खेले। लेकिन अगर गंभीर इस बात को कह चुके हैं कि मुझे तीनों फॉर्मेट वाला खिलाड़ी चाहिए, तो गिल कहां है? गिल को क्यों मौका नहीं दे रही है? टीम इंडिया क्यों तैयार नहीं कर रही है? अरे भाई, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितने ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल लो उतना बेहतर है। आखिर गिल क्यों नदारा दें? तो ये सवाल है, यहां पर गिल होने चाहिए थे। उसके बाद में कौन है? गायकवाड़ के क्यों बंद है किवाड़? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि गायकवाड़ के किवाड़ बंद क्यों कर दिए टीम इंडिया ने। आखिर रन नहीं बनाते हैं क्या वो बल्लेबाजी करना नहीं जानते हैं? क्या वो बेकार खिलाड़ी हैं? अगर बेकार है तो भाई साहब बीसीसीआई उनको घरेलू क्रिकेट में हर सीरीज में कप्तान क्यों बना देती है? मुझे अभी तक गायकवाड़ के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि बीसीसीआई का प्लान क्या है। आखिर गायकवाड़ की तरफ से आंख क्यों बंद कर लेती है बीसीसीआई? ये बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए था, एक अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी के तौर पर गायकवाड़ को यहां खिलाना चाहिए था, लेकिन क्यों मौका नहीं मिला, ये मुझे बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। नंबर 3, ईशान किशन। भाई साहब, ये ईशान को लेकर क्यों घमासान मचा हुआ है, मुझे अभी भी पता नहीं है। अरे ईशान क्या बेकार बल्लेबाज हैं भैया? मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि ईशान किशन को पहले तो घरेलू क्रिकेट अब खिला देते हो। अब ईशान ने घरेलू क्रिकेट खेल लिया, आपकी बात मान ली, आपके चरणों में आ गए ईशान किशन भैया। बीसीसीआई वालों, उनको मौका दे दो। क्यों इस खिलाड़ी का भरी जवानी में आप करियर बर्बाद कर रहे हो यार? अभी ये 4-5 साल खेलने के हैं, इन 4-5 सालों में आप उससे नाराज बैठे रहोगे, उसे मौका नहीं दोगे। यह खिलाड़ी क्या करेगा भाई साहब, क्या करेगा ये खिलाड़ी? तो इसलिए ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये मुझे पता नहीं है। मैं नहीं कह सकता ईशान किशन को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मिलना चाहिए था। इस स्क्वाड में ईशान किशन डिजर्व करते थे, ईशान किशन को खिलाना चाहिए था। चलिए, ईशान किशन नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी मन की मर्जी है ना भैया, अपनी मन की मर्जी चलाते हैं तो चलाओ, ईशान किशन को मत खिलाओ। लेकिन अगर ईशान नहीं थे तो पंत क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, आपके सीनियर विकेट कीपर के तौर पर ईशान नहीं है, आप नहीं खिलाना चाहते ईशान को, उसका करियर बर्बाद करना चाहते हो, तो पंत को तो खिलाओ। पंत तो आपके रेगुलर विकेट कीपर हैं, पंत तो आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट के विकेट कीपर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाएंगे, सारी चीजें खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट में भी खेलते हैं। पंत को क्यों मौका नहीं दे रहे हो भैया? पंत का करियर क्यों कर रहे हो अंत? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। टी20 अंदाज से जब ऋषभ पंत टेस्ट में खेलते हैं तो टी20 में क्यों मौका नहीं दे रहे हो ऋषभ पंत को? ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही। तो ये चौथा खिलाड़ी है जिसको बीसीसीआई को मौका देना चाहिए था। अगर ईशान को नहीं खिला रहे हैं तो ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद में 5वां खिलाड़ी कौन है? यजुवेंद्र चहल। ये वो गेंदबाज है जिसके बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है। इस गेंदबाज को जहां गेंद आप पकड़ाओगे वहां ये विकेट चटकाता है। भारत में आप बात कर लीजिए आईपीएल में कमाल, क्योंकि टीम इंडिया में तो मौका पिछले 1-1.5 साल से मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या यजुवेंद्र चहल ने कौन सी गलती कर दी है, क्या कर दिया यजुवेंद्र चहल ने बीसीसीआई वालों का, मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन उनको मौका नहीं मिला। आईपीएल में जाते हैं विकेट चटकाते हैं। टीम इंडिया में मौका नहीं मिला, बेचारे इंग्लैंड चले गए काउंटी खेलने के लिए। काउंटी में तो तूफान मचा दिया, अंग्रेजों की ऐसी रेल बनाई है चहल ने, ऐसी रेल बनाई है, 9 विकेट चटकाए हैं भाई
भाई और क्या चाहिए गेंदबाज से आपको, 9 विकेट चटकाए, मैच जिताया अपनी टीम को अपने दम पर। युजवेंद्र चहल को मौका नहीं मिला, 3 स्पिनर रख दिए। सोचिएगा, अब स्पिनर की गिनती एक बार गिनिएगा, रवि बिश्नोई हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, ये 3 तो स्पिनर है ना भैया। चहल की कौन सी गलती है? आपने अब आरोप क्या लग रहा है? आरोप ये लग रहा है कि आप वरुण चक्रवर्ती को तो मौका दे देते हो गंभीर साहब, आप चहल को मौका क्यों नहीं देते हो भैया? चहल ने क्या गलती कर दी? चहल ने कौन सी आपकी भैंस खोल ली है? तो चहल को मौका क्यों नहीं दे रहे हो? आप वरुण चक्रवर्ती को मौका दे रहे हो, आप सुंदर को मौका दे रहे हो, आप बिश्नोई को मौका दे रहे हो, आप चहल को मौका क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही। तो जाहिर तौर पर ये वो 5 सवाल हैं जिन 5 सवालों के ऊपर घिरी हुई है ये स्क्वाड, और गंभीर पर आरोप लग रहे हैं कि भैया आपने तो अपने पसंद के खिलाड़ी, चलो रिंकू सिंह को तो हम भी चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है मौका मिले, लेकिन केकेआर के हैं, संजू सैमसन को वो पसंद करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप यहां तक आते चले जाइए, वरुण चक्रवर्ती की वापसी करवा दी, हर्षित राणा की वापसी करवा दी, ये सारे केकेआर के खिलाड़ी। तो भाई साहब कहां तक, ये कब तक चलेगा? पहले तो कप्तान पे आरोप लगाए जाते थे कि अपना फेवर करता है टीम का, अब तो कोच पर भी आरोप लगने लगे। तो आपका इस स्क्वाड पर क्या कहना है? इन 5 खिलाड़ियों को आप किस तरीके से देखते हैं जिनको मौका नहीं मिला? कमेंट करके बताइएगा। और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था, और क्या आपको लगता है कि गंभीर भी फेवर कर रहे हैं, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके से खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।